Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem on the receipt of my mother's picture, which is written by the great romantic poet William Cooper. So student, this is the 5th class on this particular poem on the receipt of my mother's picture. आप सबने इसकी 4 क्लासेस जो है देख लिया, आपको आइडिया लग गया दैट पोएम में क्या चल रहा है। विलियम कूपर जब 58 ईयर्स के थे तो इनकी मदर की पिक्चर फ़ोटो जो है इनकी कज़न ने इनको दी थी और इन्होंने इस फ़ोटो को अलाइव मान के उसके साथ अपनी इमोशन और फीलिंग्स शेयर करते हुए ये पोएम लिखी है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। एक्चुअली इनकी माँ की डेथ हो गई थी जब ये 6 साल के थे, तो बचपन से ही ये अपनी माँ के बिना रहे हैं और इन्होंने अपनी माँ की कोई फ़ोटो भी नहीं देखी थी। पर जब ये 58 ईयर के हुए तो इनकी सिस्टर ने इनको, कज़न सिस्टर ने फ़ोटो दी और उस फ़ोटो को देख के जो भी इमोशन और फीलिंग्स इनके मन में आई वो इन्होंने एज ए पोएम उतारी है और वही आज हम पढ़ रहे हैं इनकी इमोशन और फीलिंग। तो इस पर 4 जो वीडियो है आप देख चुके हैं, आपको पता चल गया ये क्या क्या बात कर रहे हैं पोएम में कि इनकी माँ कैसी थी या फिर इनकी माँ को जब ले जाया जा रहा था तो ये अपने नर्सरी विंडो से देख रहे थे और इनको बहुत दुख हो रहा था। ठीक है, अब आज जो लाइन्स है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। Good time, his flight reversed, restored the hours when playing with the vesture tissued flower, the violet, the pink and jasmine. ये कह रहा है काश ऐसा हो पाता कि मेरा जो समय है वो पीछे की ओर लौट जाता। His flight reversed मतलब पीछे की ओर लौट जाता। Restored the hours, और अगर ऐसा हो जाता पीछे की ओर लौट जाता तो मैं जितने भी घंटे मैंने बिताए थे अपने बचपन में अपनी माँ के साथ में वो रीस्टोर कर लेता मैं। ठीक है, When playing with the vestures tissued flower, जब मैं खेला करता था एक उनकी जो साड़ी पे बने हुए फूल होते थे उनको देख देख के मैं किसी पेपर पे उन फूलों को उतारता था। द वॉयलेट, द पिंक एंड द जास्मिन, तो मैं जो है उन फूलों के साथ खेला करता था। आई प्रिक दैम इनटू पेपर विद अ पेन, मैं पेन के सपोर्ट से उन फूलों को जो उसकी साड़ी पे बने हुए होते थे प्रिक्ट करता था पेपर पे। ठीक है, एंड दाउ वॉज हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल, और ये सब देख के मेरे से ज़्यादा खुश कौन होती थी? मेरी माँ खुश होती थी। जब मैं ऐसा करता था तब मेरे को देख के मेरी माँ मेरे से ज़्यादा खुश होती थी। एंड दाउ वॉज हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल वुडस्ट सॉफ्टली स्पीक एंड स्ट्रोक माई हेड एंड स्माइल, और इतना खुश होती थी कि फिर वो मेरे से प्यार से बात करती थी और बहुत ही सॉफ्टली बात करती थी। उसके अलावा वो क्या करती थी? स्ट्रोक माई हेड, और मेरे सर को हिला के जाती थी। अब आपको भी पता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कुछ शैतानी कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करता है, तो हम प्यार से जाके उनके सर को सहलाते हैं। तो वो सेम इन्होंने इमेजिनेशन जो है इमेजरी यहाँ दिखाई है कि जब मैं उन फूलों को जो उसकी साड़ी पे बने हुए होते थे किसी पेपर में उतारता था तो मेरी माँ क्या करती थी? मेरे पास आती थी, मेरे से ज़्यादा वो खुश होती थी, बहुत प्यार से बोलती थी। उसके अलावा मेरे हेड को स्ट्रोक करती थी और स्माइल करती थी, मेरे हेड को हिलाती थी प्यार से और स्माइल करती थी। Could those few pleasant hours again appear, तो ये चाहता है कि वो जो प्लीजेंट आवर थे, प्लीजेंट आवर मतलब जो सुहावने जो घंटे मैंने बिताए अपनी माँ के साथ वो दोबारा अपीयर हो सकते हैं क्या? जो घंटे मैंने अपनी माँ के साथ बिताए थे जब मेरी माँ जिंदा थी और मैं जो अपनी माँ के साथ में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, क्या वो प्लीजेंट आवर्स, प्लीजेंट घंटे, खुशी वाले जो मेरे घंटे हैं वो दोबारा आ सकते हैं? माइट वन विश ब्रिंग दैम, वुड आई विश दैम हियर, वो कह रहा है ऐसा अगर मैं विश करूँ तो हो भी जाए। मैं ऐसा अगर कोई ऐसा विश करे कि जो माँ के साथ बिताए हुए घंटे वापस आ जाए तो क्या पता हो जाए। वुड आई विश दैम हियर, क्या मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँ? अब उसका आंसर वो खुद ही करेंगे। पहले तो वो खुद ही पूछ रहे हैं कि भाई मैं अपनी माँ के साथ बिताए हुए घंटों को फिर से लेके आना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा करूँ? क्या मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ? वो कह रहे हैं क्या मैं अपनी माँ को फिर से यहाँ बुलाऊँ? अब कह रहे हैं आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट, पर मुझे अपने हार्ट पे ट्रस्ट नहीं है। द डियर डिलाइट, जो अभी इतना खुश है, सीम्स सो टू बी डिजायर्ड परहैप्स आई माइट, वो कह रहे हैं कि शायद जो मैं चाहता हूँ वो नहीं चाहे, मतलब मेरा जो हार्ट है उसके खुद पे मुझे ट्रस्ट नहीं है और मेरी माँ जो है मर चुकी है और जिसकी इतनी प्योर सोल है, प्योर आत्मा है, वो तो इस पूरे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिकतावादी संसार से दूर हो चुकी है। तो उनके लिए तो अगर वापस आना इस दुनिया में अच्छा नहीं है तो मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को क्यों बुलाऊँ? सो यही कह रहा है आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट, द डियर डिलाइट सीम्स so to be desired, perhaps I might, but no, what here we call our life is such, so little to be loved and thou so much। तो वो कह रहा है बट नो, नहीं बुलाना चाहता मैं यहाँ पे,
वॉट हियर वी कॉल आर लाइफ इन सच, हमारी लाइफ देखो कैसी है, सो लिटिल टू बी लव्ड, हम लोग बहुत ऐसे हैं जहाँ हम उस जगह पे हैं जहाँ लोगों के बीच में प्यार बहुत कम है ना, सो लिटिल टू बी लव्ड, प्यार बहुत कम है, प्यार की कमी है यहाँ पे। इस संसार में बस मोह माया है, एक दूसरे से झगड़े हैं, लड़ाई है, पर प्यार नहीं है। तो मेरी माँ जो इस माया जंजाल से जो है छूट चुकी है, उसका मोक्ष हो चुका है, मैं उसे इस धरती पर क्यों बुलाऊँ वापस, ठीक है। सो लिटिल टू बी लव्ड एंड दाउ सो मच दैट आई शुड इल रिक्वायर्ड दी टू कंस्ट्रेन दाई अनबाउंड स्पिरिट इन टू बाउंड्स अगेन। तो मैं ऐसा क्यों करूं उस अनबाउंड स्पिरिट को, अनबाउंड स्पिरिट मतलब खुली हुई आत्मा, एकदम फ्री स्पिरिट, जिसको कोई इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिकवाद संसार से बहुत दूर हो चुकी जो आत्मा है, उसको मैं बाउंड क्यों करूं अगेन, है ना, मैं उसको क्यों इस धरती पे लेके आऊं। यहाँ पे तो हम ही इस माया जंजाल में फंसे हुए, वो कम नहीं है क्या, तो मैं अपनी माँ को यहाँ फिर से क्यों लेके आऊँ, ठीक है। अब वो नेक्स्ट अपनी माँ का कंपेयर कर रहा है एल्बिनोस के शिप से, है ना, पुराना जो लंदन है उनके शिप से कंपेयर कर रहा है। कैसे, from Albino's coast, the storm all weathered and the ocean closed, shoots into port at some well-haven island। देखो, जो एल्बिनोज में पुराने शिप हुआ करते थे, वो किसी भी बंदरगाह को, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल कंडीशन हो, कितना भी मुश्किल एटमॉस्फेयर हो, आंधी तूफान बाढ़, वो बंदरगाह को पार करते हुए अपने आइलैंड पे पहुंच जाया करते थे। दाउ एज ए गैलेंट बाग फ्रॉम एल्बिनोज कोस्ट, द स्टॉर्म ऑल वेदर्ड एंड द ओशन क्रोज्ड, कितना भी स्टॉर्म आए, तूफान आए, ओशन क्रोज्ड, वो ओशन को क्रॉस कर लेते थे, समुद्र को पार कर लेते थे। शूट्स इनटू पोर्ट एट सम वेल हेवन आइलैंड, और एक हेवनली जगह पे पहुंच जाते थे, हेवनली प्लेस पे। हेवनली प्लेस कौन सा, वेयर स्पाइसेस ब्रीथ एंड ब्राइटर सीजन स्माइल, जहाँ जो मसाले हैं वो सांस लेते हैं और ब्राइटर सीजन स्माइल, और सीजन स्माइल करता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीयकरण किया गया है सीज़न का और स्पाइसेस का। तो ये कह रहा है ऐसी सुहावनी जगह पे जहाँ पे स्पाइसेस ब्रीथ करते हैं और सीज़न जो स्माइल करते हैं, मतलब एक तरह से हेवनली प्लेस पे जो है वो एल्बिनोज के जो शीप्स थे वो पहुँच जाया करते थे। वैसे ही मेरी माँ है ना, कंपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद बता रहा है, देयर सिट्स क्विंसेंट ऑन द फ्लड्स दैट शो, देखो मेरी माँ वहाँ पर शांति से, क्विंसेंट मतलब बिल्कुल शांति से बैठी हुई है, ऑन द फ्लड्स के पास, बाढ़ के पास में मेरी माँ बिल्कुल शांति से बैठी हुई है। देयर सिट्स क्विंसेंट्स ऑन द फ्लड्स दैट शो हर ब्यूटीज फ्रॉम रिफ्लेक्ट डियर क्लियर बिलो, और उसका जो प्यारा सा चेहरा है, मेरी माँ का जो प्यारा सा चेहरा है, उसकी जो परछाई है वो पानी में दिख रही है। मेरी माँ बिल्कुल शांति से बैठी हुई है। अब देखो, माँ इन एक्चुअल तो बैठी भी नहीं है इनकी, क्योंकि माँ की तो मृत्यु हो चुकी है जब ये 6 साल के थे तभी। तो ये एक तरह से अपनी माँ को फील कर रहे हैं कि माँ की जो आत्मा है वो पानी के पास बैठी हुई है, और उसकी परछाई आत्मा की माँ की परछाई जो है पानी में दिख रही है, और उसकी माँ जो है बिल्कुल शांत, इस माया जंजाल से मुक्त, इस संसार से मुक्त वहाँ पर बैठी हुई है। और वहाँ क्या हो रहा है, वाइल एयर्स इम्प्रेग्नेंट विद इंसेंस प्ले, और अब देखो उसने बताया है कि उसकी माँ एक अनबाउंड स्पिरिट है, एक आत्मा है, और एक आत्मा है तो वो अच्छी आत्मा है, और अच्छी आत्मा को देखो कभी भी आती है कहीं तो आपको एक अलग सी खुशबू आएगी, है ना, उसका एक अलग सा ऑरा होगा, एक चमत्कार सा होगा। तो ये वैसे ही चीज़ फील कर रहा है कि जैसे कि पूरी हवा जो है एयर इम्प्रेग्नेंट हो गई है। इम्प्रेग्नेंट मतलब हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी विद इंसेंस प्ले, और उसमें हवा में क्या है, खुशबू है, पूरे वातावरण में जैसे खुशबू छा गई है। अराउंड हर फैनिंग लाइट हर स्ट्रीमर गे, और उसके आसपास में एक ऑरा बना हुआ है, जैसे भगवान जब प्रकट होते हैं तब आपने देखा होगा उनके पीछे गोल गोल चक्र दिखाया जाता है ना, जो चमकता रहता है। तो वैसे ही इन्होंने अपनी माँ को एज ए गॉड यहाँ मान लिया है, भगवान मान लिया है, और वो कह रहे हैं कि जब मेरी माँ आती है तब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी हवा में खुशबू फैल गई हो, और माँ के पीछे एक गोल गोल चक्र सा जो कि लाइट जिसमें है वो चमक रहा है। अराउंड हर फैनिंग लाइट हर स्ट्रीमर गे, सो दाउ विद सेल हाउ स्विफ्ट हैज रीच्ड द शोर। अब देखो वो किस इस शोर पे पहुंचेगी,
where tempest never beat nor billows roar, and thy loved concert on the dangerous tide of life long since has anchored at thy side. So student, अभी इसका एक स्टेंजा जो है रिमेनिंग लाइंस और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया, इन्होंने बताया कि इनकी माँ इनसे बहुत प्यार करती थी। ये अपने अपनी माँ के साथ बिताए हुए जो घंटे हैं उनको रिस्टोर करना चाहते हैं, पर फिर ये वापस ये भी सोचते हैं कि जो मेरी माँ अनबाउंड स्पिरिट है उसको इस धरती पर वापस क्यों लेके आना, वो तो इस माया जंजाल से मुक्त हो चुकी है। अब इस संसार में मेरी माँ को लाना सही नहीं है, मेरी माँ तो भगवान बन चुकी है और उसका ऑरा एक अलग ही ऑरा है, उसकी लाइट पूरे वातावरण में फैल रही है। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, रिमेनिंग लाइन्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आप इसके फर्स्ट से लेके अभी तक के जो पार्ट्स बने हैं 5th तक कंटिन्यू देखें। उसके अलावा सेम पोएम ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर पे मेरे 3 वीडियोस बने हुए हैं, 1st, 2nd एंड 3 पार्ट्स। वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, उनमें काफ़ी व्यूज़ हैं। ये तो अभी रिवीजन क्लास है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं बता पा रही हूँ, वहाँ मैंने अच्छे से आपको कवर किया है पोएम को, तो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।